जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख कर आए कि एटलीस्ट हम पास तो हो ही जाए। और दूसरे स्टूडेंट वो जो एवरेज होते हैं लेकिन फिर भी इस बार पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो क्या पढ़े इतने कम समय में कि वो आसानी से थोड़ा सा एवरेज स्कोर गेन कर सके। और तीसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई तो करी, बस उन्हें इतना पता चल जाए कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। 5 मिनट की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ और आपके पास मानकर चलिए मैक्सिमम 1 सप्ताह का समय, उसी में आप जो भी करें और जितना भी आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी, तो वो सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या होने वाली उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो मोस्टली केसेस में बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे नंबर 1, हिंदी में इस तरीके से लिखना है कि आप पास हो जाओगे। वो लिखने का तरीका क्या होगा, वो टॉपिक्स कौन कौन, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि आपको मोटा मोटा पता है कि गद्यांश और पद्यांश से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो सभी को क्लियर है ना, क्योंकि आपने 10th के एग्ज़ाम भी दिए और 12th के आप देने जा रहे हो। ठीक है, ये तो सभी को क्लियर है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 12th के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी सेम ही होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेम ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश, देखिए पैटर्न क्या है, 5-5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के हैं। ठीक है ना, 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी, लगभग 65 प्लस फिक्स नंबर आपके आने वाले हैं अगर आपने बस इतना फॉलो कर लिया। गद्यांश और पद्यांश से भाई 10-10 5-5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर में आएंगे। आपको मान लीजिए कितने भी अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया, मैक्सिमम आप 8 से 9 ही करेक्ट कर पाएंगे। भाई अगर कोई 10 कर लेता है वो बात अलग की है। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आप 8, 9, 10 इस तरीके से ही मैक्सिमम कर पाएंगे सही से। और अगर आपने बस तुक्का लगाए तो मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 4 तो आप कर ही लेंगे। तुक्के से आप 4 तो कर ही लेंगे, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे ना। गद्यांश और पद्यांश से बहुविकल्पी प्रश्न के 4 नंबर ये मिल गए आपको। ठीक है, दूसरे सेकंड नंबर पर यहाँ पर गद्यांश की बात करें या पद्यांश की बात करें, गद्य एक एक आता है जो कि 10 या 15 नंबर में होता है। आई होप अगर आप इसे 15 में कंसिडर करेंगे, 15-15 30 हो गया। ठीक है ना, आप उसे हिंदी के दोनों हो गए क्या, हिंदी में होगा। गद्यांश और पद्यांश की बस भाषा जो लैंग्वेज होती है वो डीपली होती है, जो कि आपको आ नहीं रही होती, क्योंकि आप तो ठहरे बैक बेंचर, आप तो ठहरे एवरेज स्टूडेंट, है ना। हालांकि वो बात अलग ही है। देखिए, आपकी तरीके का मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो इस बेस पर बस हंसी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो गद्यांश और पद्यांश की जो लैंग्वेज होगी वो आपको समझनी होगी। गद्यांश तो उसमें आसानी रहने वाला है, पद्यांश की बात आएगी वहाँ पर आप फंस रहे होंगे। ये 30 या 20 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 10-10 नंबर में अगर मान लेते हैं तो वहाँ पर देखिए गद्यांश के क्वेश्चन तो आप 100% कर लेंगे। क्योंकि देखो, जैसे पूछा गया, एक गद्यांश दे दिया गया, राम मार्केट जाता है, वहाँ से वहाँ सब्जियाँ खरीदता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा होगा, राम कहाँ जाता है, तो राम तो भाई मार्केट जा रहा है ना, वहाँ खरीद क्या रहा है, सब्जियाँ खरीद रहा है। इस तरीके से गद्यांश में क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि ये लेवल पे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी वहाँ पर क्वेश्चन गद्यांश में इसी तरीके से बनने वाले। हाँ, वहाँ पर एक टॉपिक में आप फंस सकते हैं, वो ये है कि गद्यांश का किस चैप्टर से लिया गया और उसके लेखक कौन है, यहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 10 नंबर में पूछा गया तो कम से कम आप मिनिमम मैं मान लेता हूँ 5 नंबर तो लेकर ही आ जाएंगे। सेम हाल होने वाला है यहाँ पर पद्यांश में। पद्यांश से भी आप 5 नंबर ले आए, अभी कितना हो रहा है, लगभग 14 के अराउंड हो रहा है ना, इतना मार्क्स आपको मिल चुका है। रही बात जीवन परिचय से, गद्यांश में भी जीवन परिचय आएगा, पद्यांश में भी जीवन परिचय आएगा, 10 नंबर में आएगा। जीवन परिचय में अगर मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ सही लिख दी, माता पिता का नाम लिख दिया, बाकी आप उसमें क्या लिखते रहे बीच में, उनकी जीवन स्तर बहुत ही कठिनाई में बीता, उनके बचपन में माता पिता का निधन हो गया, इस तरीके से। बोर्ड एग्जाम मतलब लिखने का नंबर, मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जामिनर भी चाहते हैं आपको मार्क्स देकर पास कर दिया जाए। जो पास होना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही निंजा ट्रिक होने वाली, क्या निंजा ट्रिक होने वाली। ठीक है ना, तो जीवन परिचय आप इस तरीके से लिख सकते हैं, उन्होंने वहाँ से DL किया, वहाँ से ये किया, ये वो आप लिखते रहिए, बस पेज भरा मिलेगा। टीचर के पास वैसे भी समय नहीं रहता और आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि टीचर भी देखना नहीं चाहेंगे, है ना, तो नंबर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छा लिखने का प्रयास करें और शब्दों को थोड़ा सा बढ़ा कर लिखने का प्रयास करें, यानी कि जैसे जीवन परिचय मिनिमम 1 पेज में तो लिखें आप, है ना।
और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बेहतरीन तरीके से जीवन परिचय, नाम, सन, कब उनका जन्म हुआ, माता पिता का नाम, क्या कौन कौन से उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी, रचनाएं कौन सी प्रमुख, साहित्यिक योगदान का है, वो अच्छे स्टूडेंट लिख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए उस कैटेगरी के नहीं, देखिए ये आप बुरा ना माने कि अच्छे और ख़राब क्या बात है ना, तो कम समय में आप किस तरीके से खुद को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं उस बेस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे रस, जैसे हास्य रस और करुण रस ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर आप ये भी तैयार कर लेंगे तो 4 नंबर यहाँ से और मिल जाएंगे, यानी कि 18 नंबर अभी तक आपके कन्फर्म हो चुके हैं। छंद में जैसे दोहा और चौपाई ज़्यादा पूछा जाता है। अगर दोनों के एग्जाम्पल और परिभाषा याद कर लेते हैं 4 नंबर और, यानी कि 22 मार्क्स अभी तक आपको मिल चुके हैं। कितना? 22। ये तो मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ। कितना? 22, है ना। पत्र लेखन, वही यार जैसे बैंक में जाते हो, जैसे आधार कार्ड लगवाना होता है, मोबाइल नंबर लगवाना होता है, तो वही कम शब्दों में अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा सम्मानित तरीके से, बस वही लिख देना है। 10 में से एटलीस्ट मैं तो कम से कम मान लेता हूँ 8 नंबर मिलेगा आपको, तो 30 तो ऐसे ही हो गया। निबंध आप 2 ढाई 3 पेज लिख दें, 3 नंबर मिलेगा, 33 नंबर आपको मिल गया, आप पास हो गए। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो इसका 2 गुना कर ले, एवरेज, है ना। ये तो बैक बेंचर के लिए था 30, तो बैक बेंचर के लिए 2 गुना कर लोगे तो एवरेज, यानी कि 66 उनका आ रहा है ना। इसीलिए मैंने लिखा है 65 प्लस फिक्स। और जो बहुत अच्छे हैं वो बस इन चीज़ों का प्रैक्टिस कर ले तो 3 गुना कर ले, वही 90 प्लस के आसपास इनका स्कोर बन रहा होगा। तो आई होप आप सभी यहाँ से अपने लेवल को समझ पा रहे होंगे और किस डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, ये आप पर निर्भर करता है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, नमस्कार।